साथियों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा सवाल आज भी लोगों के मन में घूमता रहता है कि क्या कभी योगी आदित्यनाथ बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो सकते हैं, या फिर क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब वे मायावती के साथ मिलकर उनके मिशन को आगे बढ़ाएंगे। ये सवाल पहली नजर में अजीब लगता है, क्योंकि दोनों की राजनीतिक यात्राएं बिल्कुल अलग रास्तों पर चली हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, जिनकी पहचान हिंदुत्व की मजबूत विचारधारा से जुड़ी रही है और जिन्होंने उत्तर प्रदेश में सत्ता संभालने के बाद कानून व्यवस्था को कड़ा बनाने और विकास के साथ सांस्कृतिक गौरव को जोड़ने का काम किया है। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी है, जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कांशीराम के सामाजिक न्याय के सपने पर टिकी हुई है, और मायावती ने इसे सत्ता तक पहुंचाने का काम किया है। दोनों के समर्थक अलग हैं, दोनों के एजेंडे अलग माने जाते हैं और दोनों की राजनीति के आधार भी अलग हैं। फिर भी राजनीति की दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं होता, और यही वजह है कि यह सवाल बार बार उठता है। आइए इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझते हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने से पहले ही एक सख्त और निर्णायक नेता के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने गोरखपुर से अपनी राजनीतिक शुरुआत की और वहां के गोरखनाथ मठ से जुड़े होने की वजह से उनकी छवि एक ऐसे नेता की बनी जो हिंदू समाज की भावनाओं को मजबूती से प्रतिनिधित्व करता है। जब वे 1717 में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने राज्य में अपराध को नियंत्रित करने, प्रशासन को चुस्त बनाने और बड़े-बड़े विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने पर जोर दिया। उनके समर्थक कहते हैं कि उन्होंने लखनऊ से लेकर छोटे शहरों तक में सड़कें, बिजली और निवेश को बढ़ावा दिया। साथ ही राम मंदिर जैसे मुद्दों पर भी स्पष्ट रुख रखा। उनकी राजनीति में हिंदू एकता और मजबूत शासन का मिश्रण है, जो लाखों लोगों को आकर्षित करता है। लेकिन इसी के साथ उनकी सरकार पर कुछ वर्गों में यह आरोप भी लगता रहा है कि दलित और पिछड़े वर्गों के मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि सरकार इसे खारिज करती रही है। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी की कहानी बिल्कुल अलग है। यह पार्टी सिर्फ चुनाव लड़ने वाली संस्था नहीं, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन का नतीजा है। कांशीराम ने इसे शुरू किया था क्योंकि उन्हें लगता था कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों को सत्ता में हिस्सेदारी के बिना असली बदलाव नहीं आ सकता। उन्होंने बहुजन समाज का सपना देखा था, जहां हर वर्ग को बराबरी का अधिकार मिले। मायावती ने इस सपने को आगे बढ़ाया और उन्होंने 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पद संभाला। उनके शासनकाल में उन्होंने दलित उत्थान के प्रतीक के रूप में कई मूर्तियां और स्मारक बनवाए। साथ ही आरक्षण और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर जोर दिया। बहुजन समाज पार्टी का आधार मुख्य रूप से दलित वोट बैंक पर टिका रहा है, और मायावती ने कभी भी अपनी पार्टी को किसी एक विचारधारा के साथ पूरी तरह बांधने की बजाय रणनीतिक गठबंधन करने का रास्ता चुना है। उन्होंने पहले भाजपा के साथ भी सत्ता साझा की थी और बाद में कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के साथ भी हाथ मिलाया था। लेकिन उनकी मूल विचारधारा हमेशा बहुजन हित और अंबेडकरवादी दर्शन पर केंद्रित रही है। अब सवाल यह है कि इन दोनों की विचारधाराएं मेल खाती हैं या नहीं। योगी आदित्यनाथ की राजनीति हिंदुत्व पर आधारित है, जहां हिंदू समाज की एकता और सांस्कृतिक गौरव को प्राथमिकता दी जाती है। वे राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं और उनकी कई नीतियां, जैसे लव जिहाद विरोधी कानून या गौ रक्षा से जुड़ी पहलें, हिंदू मतदाताओं को मजबूत संदेश देती हैं। वहीं मायावती और बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा सामाजिक न्याय पर टिकी हुई है, जहां जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने और वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने पर जोर है। उनके लिए अंबेडकर का संविधान और दलित सशक्तिकरण सबसे बड़ा मुद्दा है। पहली नजर में ये दोनों विचारधाराएं एक दूसरे से टकराती दिखती हैं, क्योंकि एक तरफ धार्मिक एकता का जोर है तो दूसरी तरफ जातिगत समानता का। योगी के समर्थक बहुजन समाज पार्टी को कभी-कभी विपरीत धारा का मानते हैं, जबकि मायावती के समर्थक योगी की सरकार को दलित विरोधी बताते रहे हैं। लेकिन राजनीति में विचारधारा अक्सर रणनीति के आगे झुक जाती है। भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं,
जहां विरोधी माने जाने वाले नेता या पार्टियां एक साथ आ गईं। उदाहरण के लिए, कांशीराम और मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने 90 के दशक में भाजपा के साथ गठबंधन किया था और मायावती 2 बार मुख्यमंत्री बनी थीं। वह गठबंधन ज्यादा दिनों तक नहीं चला, लेकिन यह साबित कर गया कि सत कुमार बिहार में कई बार अपनी पार्टी का रुख बदल चुके हैं और कभी भाजपा के साथ तो कभी उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस जैसे विरोधी दल भी एक साथ आए हैं। ये उदाहरण बताते हैं कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर कभी योगी आदित्यनाथ और मायावती का रास्ता मिलता है, तो यह भी उसी तरह का आश्चर्यजनक मोड़ हो सकता है। लेकिन वर्तमान में योगी आदित्यनाथ भाजपा के मजबूत स्तंभ हैं और उनकी पार्टी उन्हें उत्तर प्रदेश का चेहरा मानती है। वे बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने का सवाल ही शायद नहीं उठा सकते, क्योंकि उनकी पूरी राजनीतिक पहचान भाजपा से जुड़ी हुई है। फिर भी अगर कोई बड़ा राजनीतिक समीकरण बदलता है, तो कल्पना की जा सकती है कि वे किसी रूप में सहयोग करें। अगर कभी ऐसा होता कि योगी आदित्यनाथ और मायावती किसी भी रूप में एक साथ आते हैं, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारी बदलाव आ सकता है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जहां 700 से ज्यादा विधानसभा सीटें हैं और लोकसभा में 88 सीटें हैं। यहां का कोई भी फैसला पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करता है। योगी आदित्यनाथ के पास मजबूत प्रशासनिक छवि और हिंदू वोट बैंक का बड़ा हिस्सा है, जबकि मायावती के पास दलित और कुछ पिछड़े वर्गों का ठोस सामाजिक आधार है। अगर ये दोनों ताकतें मिल जाती हैं, तो पारंपरिक गठबंधन जैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समीकरण पूरी तरह टूट सकते हैं। भाजपा के अंदर भी कुछ हलचल हो सकती है, क्योंकि योगी का कद इतना बड़ा है कि उनका कोई नया कदम पार्टी को भी नई दिशा दे सकता है। दलित वोट, जो अब तक बहुजन समाज पार्टी के पास केंद्रित रहा है, वह और मजबूत हो सकता है और हिंदू एकता के साथ सामाजिक न्याय का नया मिश्रण बन सकता है। विकास कार्य तेज हो सकते हैं, क्योंकि योगी की प्रशासनिक क्षमता और मायावती का सामाजिक आधार दोनों मिलकर राज्य को नई ऊंचाई दे सकते हैं। लेकिन साथ ही विरोध भी खड़ा हो सकता है, क्योंकि कुछ वर्ग इसे सिद्धांतों से समझौता मानेंगे और विपक्ष इसे सत्ता की भूख बताएगा। पूरे देश की राजनीति पर भी इसका असर पड़ेगा। अगर उत्तर प्रदेश में ऐसा गठबंधन बनता है, तो राष्ट्रीय स्तर पर नई चर्चाएं शुरू होंगी। अन्य राज्य जैसे बिहार या महाराष्ट्र में भी पार्टियां अपने गठबंधन पर दोबारा सोच सकती हैं। दलित राजनीति और हिंदुत्व की राजनीति का यह मेल नया नजरिया पेश कर सकता है, जहां सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक गौरव साथ साथ चलें। लेकिन यह सब सिर्फ कल्पना है, क्योंकि वास्तविकता में दोनों की विचारधाराएं इतनी अलग हैं कि उन्हें एक मंच पर लाना आसान नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ अपनी वर्तमान राह पर आगे बढ़ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी भी अपनी अलग पहचान बनाए रखने की कोशिश कर रही है। मायावती ने हमेशा अपनी पार्टी को स्वतंत्र रखा है और योगी भाजपा की विचारधारा से पूरी तरह जुड़े हैं। इसलिए ऐसा होना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन राजनीति की अनिश्चितता यही है कि आज जो असंभव दिखता है, वह कल संभव हो जाता है। इस सवाल का महत्व सिर्फ यह जानने में नहीं है कि क्या यह होगा, बल्कि यह हमें राजनीति को नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। राजनीति में नेता अपनी पहचान से ऊपर उठकर फैसले लेते हैं, जब उन्हें लगता है कि इससे उनका लक्ष्य पूरा होगा। योगी आदित्यनाथ अगर कभी बहुजन समाज पार्टी के मिशन के साथ जुड़ते हैं, तो यह सिर्फ पार्टी बदलने का मामला नहीं होगा, बल्कि पूरे सामाजिक समीकरण को बदलने का मामला होगा। मायावती का मिशन हमेशा बहुजन सशक्तिकरण रहा है, और अगर योगी जैसे नेता उसमें योगदान देते हैं, तो दलित और हिंदू समाज के बीच का पुल बन सकता है। लेकिन इसके लिए दोनों पक्षों को बहुत बड़ी रणनीतिक सोच की जरूरत होगी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भाजपा का दबदबा है और बहुजन समाज पार्टी पिछले कुछ चुनावों में कमजोर हुई है, लेकिन मायावती अभी भी एक अनुभवी नेता है जो किसी भी पल नया मोड़ ले सकती हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ कभी मायावती के साथ एक मंच पर दिखाई देंगे? जवाब सीधा नहीं है। अगर हम इतिहास देखें, तो 90 के दशक में बहुजन समाज पार्टी और भाजपा का गठबंधन हुआ था।
जो साबित करता है कि सत्ता के लिए पार्टियां अपने मतभेद भुला सकती हैं। लेकिन आज का समय अलग है। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता पूरे राज्य में फैली हुई है और वे भाजपा के बिना सोचे नहीं जा सकते। फिर भी अगर कोई बड़ा संकट आता है या कोई नया राजनीतिक समीकरण बनता है, तो यह संभव हो सकता है। यह सवाल हमें याद दिलाता है कि राजनीति सिर्फ विचारधारा का खेल नहीं है, बल्कि अवसरों और रणनीतियों का खेल भी है। आज जो दो ध्रुव दिखते हैं, वे कल एक हो सकते हैं, और यही राजनीति को दिलचस्प बनाता है। अगर हम गहराई से सोचें, तो यह संभावना बहुत कम है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की पूरी यात्रा नए नेता, नए मुद्दे और नए गठबंधन हर समय बनते रहते हैं। इस पूरी चर्चा से एक बात साफ है कि योगी आदित्यनाथ और मायावती का रास्ता मिलना अभी दूर की बात लगती है। लेकिन राजनीति की दुनिया में कुछ भी कहना मुश्किल है। अगर कभी ऐसा हुआ, तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा बदलाव होगा, जो पूरे देश को प्रभावित करेगा। लेकिन अगर नहीं हुआ, तो भी ये सवाल हमें राजनीति की अनिश्चितता याद दिलाता रहेगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या कभी भविष्य में ऐसा दिन आएगा जब दोनों एक साथ दिखाई देंगे, या फिर ये सिर्फ चर्चा का विषय रहेगा? राजनीति हमेशा हमें चौंकाती रहती है, और यही इसका सबसे बड़ा आकर्षण है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखना और संभावनाओं पर विचार करना राजनीति का हिस्सा है, भले ही हकीकत अलग हो। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां हर वर्ग की अपनी आवाज है, वहां ऐसे सवाल उठना स्वाभाविक है, और यही लोकतंत्र की सुंदरता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे जरूर लाइक करें, और ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बताइए, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप आगे किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद। आपका प्यार और समर्थन ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।